Let's get started with the case scenario number 17 of the CA Inter law. ठीक है, इट इज एप्लीकेबल फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द मैथमेटिक्स एंड ऑनवर्ड्स. ठीक है ना. जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर देना, जिसने लाइक नहीं करा वीडियो को लाइक जरूर से करके जाना. ठीक है ना. तो यहाँ पर कुछ केस सिनेरियो, इसको पढ़ने से पहले नीचे केस सिनेरियो के रिस्पेक्ट में जो क्वेश्चन हैं उनको डील करते हैं. ठीक है ना. ठीक. The company can create the charge in the favor of the lender on the assets which are, यानी कि जो कंपनी है वो चार्ज किस किस पर क्रिएट कर सकती है. चैप्टर नंबर 6 है ना, पर ये इंटर लॉ का, ये उससे रिलेट करवा रहा है. द कंपनी कैन क्रिएट अ चार्ज इन फेवर ऑफ द लेंडर ऑफ द एसेट्स ऑन विच आर. एक बात बताओ, चार्ज कौन से एसेट क्रिएट हो सकता है? चाहे टेंजिबल हो या फिर चाहे कैसे हो, इनटेंजिबल हो. चाहे टेंजिबल एसेट हो चाहे इनटेंजिबल एसेट हो. ठीक है, टेंजिबल हो इनटेंजिबल हो, इन इंडिया हो या फिर आउटसाइड इंडिया हो, हम किसी के ऊपर भी चार्ज क्रिएट कर सकते हैं. तो टेंजिबल एसेट्स नहीं, इंटेंजिबल एसेट्स नहीं, एसेट्स दैट आर टेंजिबल और अदरवाइज सिचुएटेड इन इंडिया और द जर्मनी, मतलब आउटसाइड इंडिया. हाँ बिल्कुल ठीक है, अगला पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2, द मैक्सिमम रेट एट विच द इंटरिम डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. इतना तो समझ रहा, जो इंटरिम डिविडेंड है, हम कितना इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं. अब सेक्शन नंबर 123 पढ़ना, और सेक्शन नंबर 123 में लिखा हुआ है कि हम इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं एवरेज ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं रेट ऑफ डिविडेंड जो डिक्लेयर करा था ना प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि ये थी. ठीक है, तो 10 + 11 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, तो 7% से ऊपर का आप डिविडेंड जो डिक्लेयर नहीं कर सकते. नेट प्रॉफिट मैंने गलती से बोल दिया था, रेट ऑफ डिविडेंड है. ठीक है, प्रीसीडिंग द 3 प्रीवियस, मतलब यार ये जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर होगा ये, और इसका आपको एवरेज लेना है. आप इससे ज्यादा का रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. ठीक है क्या, द बोर्ड कैन नॉट डिक्लेयर द डिविडेंड. देखो 5%, ये तो वैसे ही रॉन्ग है. यहाँ पे देखो 7% है, ये करेक्ट है. 8.5%, 9.2% गलत है. कितनी जल्दी हमने ऑड वन आउट कर लिया. आगे देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिविडेंड डिक्लेयर्ड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. ठीक है, तो द डिविडेंड हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 days फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड. द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे द डिविडेंड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन टू द डिविडेंड. मेरे को तो भी ठीक लग रहा है. द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट टू अ सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 10 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ दिस सच स्टैट्यूटरी पीरियड. जल्दी से बताओ कितने दिन होते हैं? 10 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 5 दिन होते हैं, 90 दिन होते हैं, कितने होते हैं? कमेंट में आंसर कर देना. The company is required to prepare a statement containing the name of the shareholder, their last known address, and the unpaid dividend account to such each shareholder and place it on the website of the company within 90 days from the date of transferring the amount to the unpaid dividend account. ये भी ठीक है, तो यही गलत हो गया ना. क्यों? सही आंसर क्या है? आपने कमेंट करते होगा तो मैं बता दूं, सही आंसर 7 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द सच 30 days. ठीक है ना. चलो जाओ क्वेश्चन 4 पे. चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द टर्म्स वेदर द प्रोविजंस ऑफ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि CSR की बात कर ली, एप्लीकेबल टू द ACC प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, ACC प्राइवेट लिमिटेड. तो चलो चेक करते हैं एक बारी. ACC प्राइवेट लिमिटेड में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रहा ACC प्राइवेट लिमिटेड है ना. यही तो मेरे को कुछ दिख रहा है. तो देखो ना, नेटवर्थ 100 करोड़ से टर्नओवर इतनी है, तो हमने CSR के लिए कल भी पढ़ा था. सेक्शन नंबर 135 कहता है कि नेट वर्थ ऑफ more than or equal to 500 crores, turnover of more than or equal to 1000 crores, and net profit of more than or equal to 5 crores. इसमें और की कंडीशन थी कि एंड की कंडीशन थी? इसमें और की कंडीशन थी, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्नओवर एक्सीड करके 1000 को, तो यहाँ पे इनको CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी बनानी पड़ेगी. देखो, द प्रोविजंस ऑफ CSR आर नॉट एप्लीकेबल. CSR प्राइवेट लिमिटेड इज हैविंग अ टर्नओवर ऑफ मोर देन 1000 crores. तो यस, यही तो ठीक हो गया. अभी तो बड़ा हमने कितना था, 1010 करोड़ रुपीस, इतना तो था इनका टर्नओवर, तो डेफिनेटली एक्सीड कर रहा है. खत्म केस सिनेरियो. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.